हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज अटेन। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का नंबर 4। तो चलो देखते हैं क्या बोला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ये जो चार ठो क्वेश्चंस दिया है उसमें कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है बोला है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट बिट है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पर पहले हम इसको क्या करते हैं, a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। तो a1 क्या है, इधर इधर x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। b1 क्या है, y के आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है। और c1 क्या है, 5 है। नेक्स्ट a2 क्या है, 2 है। b2 क्या है, ये भी 2 है। और c2 क्या है, 10 है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी a1 बाय a2 निकालेंगे। तो a1 बाय a2 1 बाय 2। नेक्स्ट b1 बाय b2 निकालेंगे 1 बाय 2। c1 बाय c2 5 बाय 10। तो ये जो 5 बाय 10 है, ये देखो 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना निकला, 1 बाय 2 निकला। तो देखो यहाँ पर a1 बाय a2 भी 1 बाय 2, b1 बाय b2 भी 1 बाय 2 और c1 बाय c2 भी 1 बाय 2 हुआ। तो सारा नंबर 1 बाय 2 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर सब सेम होता है, इक्वल हो जाता है, तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। हियर a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, imply that pair of linear equation is consistent। और यहाँ पर क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। x y, तो यहाँ पर देखो ऐसे दो नंबर चाहिए जिस दोनों को प्लस करने से 5 होना चाहिए। तो 2 3 3 2। नेक्स्ट दूसरा वाला इक्वेशन देखो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो यहाँ से अगर हम एक 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हुआ। फिर क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा तो 10 बाई 2 5। तो ये भी x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो दोनों सेम निकलेगा। ओके, 2 3 3 2। अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो, ये x लिखा है, x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। तो देखो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो दिया है क्या, 2 3, ये है 2 3। तो देखो x एक्सिस में 2 है और y एक्सिस में 3, तो ये वाला पॉइंट आएगा 2 3। नेक्स्ट क्या है, 3 2। तो x एक्सिस में 3, y एक्सिस में 2, तो ये है 3 2। तो ये दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 का लाइन। नेक्स्ट इक्वेशन 2 का क्या है, इसका भी देखो वही सेम 2 3 और 3 2 है। तो ये क्या है, इक्वेशन 2 भी है। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों सेम है। ओके, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन निकलेगा इसमें से। तो ये दोनों लाइन दोनों के ऊपर ओवरलैप हुआ है, कोइंसिडेंट हुआ है। तो ये क्या है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ओके,
तो ये था क्या हमारा बिट नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड बिट। तो सेकंड बिट क्या है देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो यहाँ पर देखो a1 इक्वल टू क्या है, ये x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, b1 इक्वल टू ये भी -1 और c1 इक्वल टू 8। नेक्स्ट a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू 16। तो देखो अगर a1 बाई a2 निकालेंगे तो ये हुआ 1/3, b1 बाई b2 ये -1 बाई -3, तो ये कट के क्या हो गया 1/3 हो गया, और c1 बाई c2 8/16, तो 8 1 जा 8 2 जा 1/2। तो देखो यहाँ पे 1/2 1/3 1/3 निकला है a1/2 और b1 बाई b2, लेकिन c1 बाई c2 1/2 निकला है, तो ये अलग निकला है, तो ये दोनों सेम निकला है। तो ये क्या होता है हियर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ऐसे होने से ये क्या होता है नो सॉल्यूशन निकलता है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और ये इनकंसिस्टेंट होता है। हेंस हियर द पेयर ऑफ linear equation is inconsistent। ओके, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, ये है इसका आंसर। और कंसिस्टेंट होने से हमें ग्राफ बनाना है, ये इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना नहीं है हमें। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड बिट। थर्ड बिट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो a1 क्या है, ये 2, नेक्स्ट b1 क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, और c1 क्या है -6। नेक्स्ट a2 4, b2 -2 और c2 -4। तो देखो a1 बाई a2 क्या होगा 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, b1 बाई b2 1 बाई -2 और c1 बाई c2 -6 बाई -4। तो 2 2 जा 2 3 जा, माइनस माइनस कैंसिल 3/2। तो यहाँ पर देखो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सेम नहीं निकला है, तो यहाँ पर क्या है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 निकालने से भी क्या होता है ये कंसिस्टेंट होता है। हेंस पेयर ऑफ linear equation is consistent। कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाएंगे, तो पहले टेबल बना लेते हैं दोनों इक्वेशन का। तो पहला टेबल है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो इसको अगर हम y इक्वल टू निकालेंगे तो 6 माइनस 2x निकलेगा। तो अभी यहाँ से हम निकाल सकते हैं नंबर्स, जैसे कि x इक्वल टू अगर हम 1 लिए, अगर x इक्वल टू हम 1 लिए तो y इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2x। तो 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 करने से 4। तो x अगर 1 लिए तो y क्या हुआ 4 हुआ। वैसे x अगर हम 2 लेंगे
तो y इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 2x है तो 6 माइनस 2 इंटू 2, तो 6 माइनस 4 तो 2, तो x अगर 2 लिए तो y भी 2। तो ये हमारा पहला इक्वेशन निकल गया। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन का निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू क्या हुआ, ये 4 माइनस 4x, ये 4 इस साइड चला आया, 4x भी इस साइड चला आया। तो अभी y इक्वल टू क्या हुआ, 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो ये देखो यहाँ से अगर एक 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो माइनस टू कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2x माइनस 2। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर करते हैं इसका आंसर, तो अगर x इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं तो y इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 2 निकाले हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 करने से 0। तो x अगर 1 हुआ तो y 0, और अगर x को 0 लेंगे ये जगह 0 हो जाएगा, तो ये 2 0 0, 0 माइनस 2 माइनस 2। अगर x 0 हुआ तो y माइनस 2। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखो पहले क्या है, 1 4 है, तो ये 1 और ये 4। नेक्स्ट क्या है, 2 2, तो ये 2 और ये 2। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं ये लाइन को। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन 2 ड्रॉ करते हैं। तो ये है 1 0, तो 1 0 मतलब ये होगा 1 0। नेक्स्ट 0 माइनस 2, तो 0 y एक्सिस में माइनस 2, तो ये है 0 माइनस 2। अभी ये दोनों को भी ज्वाइंट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कौन सा पॉइंट में मीट किए हैं, 2 2 पॉइंट में मीट किए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 2। हेंस एक्स वाई इक्वल टू 2 2, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। तो ये है उसका आंसर। ओके, तो ये था हमारा थर्ड बिट। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ बिट। तो फोर्थ बिट क्वेश्चन है, टू एक्स माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो a1 क्या है, 2, b1 माइनस 2, c1 भी माइनस 2। नेक्स्ट a2 4, b2 माइनस 4 और c2 माइनस 5। तो यहाँ पर a1 बाई a2 निकालेंगे, तो ये 2 बाई 4। नेक्स्ट b1 बाई b2, ये भी माइनस 2 बाई माइनस 4। तो ये देखो 2 1 जा 2 2 जा, ये 1 बाई 2 का, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 1 बाई 2। और c1 बाई c2 माइनस 2 बाई माइनस 5।
तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल 2/5। ओके, तो यहाँ पर देखो ये a1/2 और b1/b2 सेम निकला है, c1/c2 सेम नहीं निकला है इसके साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे होने से ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन निकलता है। हियर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये है हमारा आंसर। तो ये था नंबर 4 का सारा क्वेश्चंस।